हैं, इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट जो है उसको भी समझते हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, जेडीयू उनके प्रधान महासचिव केसी त्यागी, गन्ना और गन्ने की राजनीति, गन्ने की कीमतों के खेल को इनसे बेहतर कम ही लोग समझते हैं इस देश में। घनश्याम तिवारी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और देश के जाने माने अर्थशास्त्री, वो भी इस खेल को भली भांति समझते हैं, परखते हैं। विजय सरदाना इस चर्चा में है। तो गोपाल बाबू, फेहरिस्त कुछ ज्यादा लंबी होती जा रही है उन चीजों की जिनकी कीमतों में लगातार आग लगी हुई है। दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, घटने का नाम नहीं ले रही। अब चीनी मिठास के बजाय कड़वाहट ला रही है मुंह में। आपके मुंह में भी कुछ कड़वाहट आपने महसूस की है क्या? कि संदीप जी, अगर हम आर्थिक, क्योंकि आप आर्थिक विषय को के ऊपर चर्चा करते हैं, तो अगर हम आपकी बात को ही लें तो तीन पहलू हैं आपकी बात के। एक तो किसानों को क्या उचित दाम गन्ने का मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसका देने की सरकार को जिम्मेदारी है। दूसरी, आप बात कर रहे हो कि जो गन्ना मिल है उनका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और तीसरा है कंज्यूमर, जो आम आप और मैं जैसे लोग हैं जो शुगर को, शक्कर को इस्तेमाल करते हैं, गृहिणियां, उनको सही उचित दाम पे मिल रही है कि नहीं। अब आपने तीनों की समस्याएं बता दी, तो सरकार का क्या काम है अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इन तीनों को रिकंसाइल करना है। तीनों की बात है। गन्ना, अगर किसान मांग रहे हैं 550 रुपए, मिल मांग रही है 290 रुपए और कंज्यूमर मांग रहा है 350 रुपए, तो कैसे ये होगा? आपके तो प्रश्न में ही उत्तर समाहित है। तो इसलिए सरकार को बाजारिक व्यवस्था के ऊपर जाना पड़ेगा। सरकार, आप तो नहीं समझ, ये तो आप नहीं कह रहे होंगे कि एक साउंड माइंड का आदमी ये नहीं कह सकता कि सरकार 550 में खरीदे, मिल मालिकों को 290 में दे, फिर उनसे वो जनता को 350 में वो बेच दे। ये तो पॉसिबल नहीं है। अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था के अनुसार मार्केट इकोनॉमी पे चलाना। देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था को आपको समझना पड़ेगा, एफिशिएंट मार्केट डिलीवरी के अनुसार ही चलेगी। मैं मार्केट को बहुत अच्छी तरह समझता हूं और इसीलिए मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से बोलना भी चाहता हूं कि जब तक आप जैसे पत्रकार जनता को बरगलाएंगे तब तक यह चीजें कंफ्यूजन होती रहेंगी। हाँ, हम बरगला